पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आज हम बात करेंगे कि क्यों हमारे बटक्स पे या बम जिसे कहते हैं, जो पीछे वाला हिस्सा है जिसके ऊपर हम बैठते हैं, उधर बहुत ज़्यादा दाने हो जाते हैं और दाना बार बार होता है, लाल होता है, मोटा होता है, उसके अंदर पीप सी भर जाती है और बार बार तकलीफ होती है। उसी तरह का दाना ख़वातीन के अंदर उनकी छाती पे या ब्रेस्ट पर भी हो जाता है। अब ये दाना क्यों होता है? दाना हर उस जगह पे होगा जहाँ पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, जहाँ पसीने को जज्ब होने का वक्त नहीं मिलेगा, जो जगह बार बार रगड़ खाएगी और जो जगह टाइट किस्म की क्लोथिंग से जो है आपने उसको ओक्लूड किया होगा या उसकी हवा का रास्ता बंद किया होगा। ठीक उसी तरह से बहुत ज़्यादा बैठने के लिए जो लोग जॉब्स करते हैं, जैसे जो ड्राइव कर रहे होते हैं या पूरा दिन ऑफिस में बैठे होते हैं या बच्चे पूरा दिन पढ़ रहे होते हैं, उन या जिनका वज़न भी बहुत बड़ा होता है, आपने नोट किया है कि उनकी जो बटक्स है या उनकी हिप है उसके ऊपर अक्सर जो है वो दाने हो जाते हैं और ये दाने काफ़ी पेनफुल हो जाते हैं क्योंकि फिर आप जो है वो सही तरह से बैठ भी नहीं पाते। उसी तरह से क्योंकि ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा टाइट किस्म की ऊपर से अंडरगारमेंट्स पहनती हैं, तो वो दब दब के और उधर से भी जगह नहीं मिलती किसी भी तरह से जो आपका पसीना है उससे जज्ब होने की, तो वहाँ पे भी दाने हो जाते हैं। अब इन दानों को आपने कैसे अवॉइड करना है? सबसे पहले तो जहाँ जहाँ पे भी बाल होता है, हेयर फॉलिकल होता है, वहाँ दाना होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब आप या तो वैक्सिंग करते हैं या शेविंग करते हैं, क्योंकि जब भी आप वैक्स या शेव या कुछ बाल उतारने का तरीका वहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि एक आपने वूंड इन्फ्लेक्ट किया ना, एक ज़ख्म हो गया, उसके अंदर कोई भी जरासीम आएगा और क्योंकि वहाँ पे पसीना भी पनपता रहेगा तो दाना या इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए बेहतर ये है कि आप ऐसे वेज और या मेथड्स के ऊपर आएँ बाल उतारने के लिए जो थोड़े से सेफ हों। आप लेज़र हेयर रिमूवल की तरफ जा सकते हैं। ये कोई कमर्शियल या इस तरह की बात नहीं है कि मैं लेज़र हेयर रिमूवल खामखा प्रमोट कर रही हूँ, बल्कि ये वाकई एक हकीकत है कि लेज़र हेयर रिमूवल से आपका बाल जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, फाइन हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं और इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं उतारने पड़ते। बाल नहीं होते तो वहाँ पे पसीना नहीं जमता, बदबू भी नहीं आती, जरासीम भी नहीं आते, सफाई सुथराई पाकीज़गी भी रहती है। और तीसरे नंबर पे बाल उतारने का वो जो एफर्ट्स है ना, जिसमें हम शेविंग और वो सारा कुछ कर रहे होते हैं, उससे जरासीम नहीं भी आते। एक तो ये सेफ आपका तरीका हो गया। दूसरा, आपने उस जगह को बहुत ज़्यादा साफ रखना है। हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइजीन के अंदर आप रेगुलरली एंटीसेप्टिक वॉशेस जो होते हैं, आप पायोडीन से किसी भी उससे साफ कर सकते हैं। इवन आपके पीछे आपके बटक्स एरिया हो गया या आपका ब्रेस्ट एरिया, उसको आपने अच्छी तरह से साफ किया और फिर उसको ड्राई किया। ड्राई करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो नमी रह जाती है उससे भी ये चीज़ें बहुत बढ़ जाती हैं। और आपने क्या करना है कि बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़े या अंडरवेयर नहीं पहननी, लूज फिटिंग अंडरवेयर या कपड़े पहने। अंडरगारमेंट्स आपके प्योर कॉटन के, ब्रीदेबल फैब्रिक के होने चाहिए। आपने साफ किया, ड्राई किया और उसके ऊपर ब्रीदेबल फैब्रिक के लूज कपड़े पहन लिए, या फिर जिस टाइम पे नहीं भी पहन सकते, फॉर एग्जांपल कुछ टाइम आपने अगर टाइट पहनना भी है तो रात को या शाम को आपने उसको बिल्कुल लूज ब्रीदेबल फैब्रिक में रखना है। फिर अगर आपकी लॉन्ग सिटिंग है, फॉर एग्जांपल आप बहुत ज़्यादा देर के लिए बैठते हैं, तो नीचे आप वो जो केन वाली मैश वाली होती है ना, एक जो सीट के ऊपर एक केन या मैश वाला कवर होता है, वो आप रख लें और बिल्कुल रेक्सिन या लेदर या फोम को जो है वो अवॉइड करें, आप उसके ऊपर रखें। और रेगुलरली थोड़ा सा आपने एक्सरसाइज करनी है और उठते बैठते रहना है ताकि एक ही जगह पे कॉन्स्टेंट प्रेशर और फ्रिक्शन ना पड़े। एक दफ़ा अगर पस से भर जाए दाना तो फिर आपने डॉक्टर से रुजू करके प्रॉपर एंटीबायोटिक कोर्स करना है। विब्रामाइसिन भी होती है, कुछ लोगों को ऑगमेंटिन भी दी जाती है। पूरा कोर्स कंप्लीट करना, उसे पायोडीन से साफ करना, उसके ऊपर आप अच्छी सी एंटीबायोटिक क्रीम, चाहे पॉलीफैक्स चाहे फ्यूसिडीन, कोई भी एक अच्छी एंटीबायोटिक क्रीम आपने रेगुलरली लगानी है। पस अगर भर जाए तो आपने खुद से उसको निचोड़ने की कोशिश नहीं करनी। आप वार्म कंप्रेस, मतलब पानी से, गर्म पानी से एक अच्छे कपड़े को गर्म करके उसको अच्छी तरह से लगा सकते हैं, मॉइस्ट हीट उससे पहुंचा सकते हैं और फिर डॉक्टर के पास जाएं। और वो अगर आपका एंटीबायोटिक से ड्राई नहीं होता तो वो उसको इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे, प्रॉपर सिरिंज से वो उसको ड्रेन कर देंगे ताकि उसके अंदर पस ना हो। अगर वो चीज़ बिगड़ जाती है और उसमें फीवर साथ होने लगता है तो प्लीज़ उसको डिले मत कीजिए। उसी तरह से अगर छाती के ऊपर या ब्रेस्ट
ब्रेस्ट के ऊपर भी आपके पास दाना है तो आपने घबराना नहीं है। हर ब्रेस्ट के ऊपर या छाती के ऊपर होने वाला दाना जो है वो कैंसर नहीं होता। यहाँ पे ग्लैंड्स भी होते हैं, डक्ट भी होते हैं दूध वाले, कभी कभी सिस्ट भी होती है, और कभी कभी क्योंकि यहाँ पे भी छाती के ऊपर भी पसीना आता है, बाल भी होते हैं, तो वो दाने हो सकते हैं। उसके लिए भी बेस्ट यही है कि उसे अच्छी तरह से साफ किया। एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो डॉक्टर आपको देगा, चाहे वो ब्रूफिन हो, चाहे वो आपके साथ उसकी एंटीबायोटिक हो, वो दीजिए, साथ अच्छी तरह से उसे साफ कीजिए, ऊपर उसके आप एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाइए, और साथ साथ ये कोशिश कीजिए कि आपका वेट लॉस भी हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका वेट गेन हुआ होता है उतना ज़्यादा ये प्रॉब्लम आपको बार बार ज़्यादा होगी, क्योंकि वज़न के नीचे भी दब जाती है वो एरिया, चाहे वो आपके ब्रेस्ट होस में जगह कम रह जाती है, प्रेस कर रहे होते हैं, या फिर आपके हिप्स भी जो हैं वो ज़्यादा वज़न के नीचे तल रहे होते हैं, तो ज़्यादा आपको चांसेस है। फ्रिक्शन भी कम रखनी है तो टाइट किस्म के स्पैंडेक्स वाला मटीरियल, लैटेक्स वाला मटीरियल, या जीन्स पहन के सोना, या जीन्स में हर पूरा दिन रहना, ये कोई एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं होता। लूज और फैब्रिक हो, बार बार की फ्रिक्शन ना हो, एक्सरसाइज, और बहुत ज़्यादा आपने गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना। गर्म से मेरा मुराद है जैसे आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह जो है वो नहीं खानी। आपने अपनी डाइट को बिल्कुल अच्छी गुड बैलेंस डाइट रखनी है। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड खाने, रिफाइंड खाने, बहुत ज़्यादा रोटी चावल मीठे से आप अवॉइड कीजिए। ऑर्गेनिक लिविंग या खालिस लिविंग की तरफ जाइए। एक्सरसाइज भी रेगुलरली करेंगे तो एक ही जगह पे प्रेशर भी नहीं रहेगा, वेट लॉस भी नहीं होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी नहीं होगी, और एज अ रिजल्ट बार बार आपको ये इन्फेक्शन नहीं होंगे, और आपकी कुव्वत मुदाफियत भी बेहतर रहेगी। इसलिए गुड हाइजीन के साथ साथ आपने मेक श्योर करना है कि आपकी बेडशीट्स वगैरह, आपका जो पैट्रेस है वो भी प्योर जो है, अगर कॉटन की बेडशीट है रेगुलरली चेंज हो रही है वो बेहतर है। किसी और का टॉवल भी यूज़ नहीं करना। कपड़े भी रोज़ाना धोने हैं, इवन दो हम कहते हैं ना कि ड्राई नहीं होते सर्दियों में, लेकिन आपने रोज़ाना कपड़ों को बदलना है, उनको अच्छा डिटर्जेंट से धोना है, धूप में रखना है और फिर पहनना है, और आप इन सारे दानों को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। दानों के ऊपर क्लिंडामाइसिन वगैरह भी लगाया जा सकता है ताकि आपको बिल्कुल भी रोज़ रोज़ ये वाला जो है वो प्रॉब्लम ना हो। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।